तो क्लास 10th का एनसीईआरटी जो साइंस है उनमें 10वां चैप्टर में तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर दिया गया है। फिजिक्स का चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर भारतीय वन की अगर हम बात करें तो यह तुम्हारा फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो है ना प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को दोनों को कर दिया, मेज कर दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों मिलकर के पूरा एक चैप्टर बना है। अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। यहाँ पर लिखे हैं प्रकाश यानी लाइट। इसको ध्यान से समझना, प्रकाश किसे कहते हैं। मेरे पास एक छोटा सा आकृति है, ये देख लो। यह कोई वस्तु है, वस्तु पर अगर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वस्तु की आकृति प्रकाश को परावर्तित कर देगी। किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वस्तु की आकृति प्रकाश को परावर्तित कर देती है, और यही परावर्तित किरण हमारे आंखों तक पहुंचती है, मतलब रेटिना तक पहुंचती है, और हम वस्तु को देखने लग जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। फिर से एक बार हो जाए, हम बता रहे हैं प्रकाश किसे कहते हैं, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। तो देखो, मेरे पास कोई वस्तु है, वस्तु पर प्रकाश की किरण अगर पड़ती है तो वस्तु की आकृति प्रकाश को परावर्तित कर देती है, और परावर्तित किरण हमारा रेटिना तक पहुंचता है और हम उस वस्तु को देखने लग जाते हैं, और इसी को हम प्रकाश कहेंगे। ये तुम्हारा चैप्टर का पहला सवाल और पहला कॉन्सेप्ट हुआ। इसी तरीके से हम फिर अभी जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हमारे पास कोई दर्पण होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास मान लो कोई दर्पण है, और क्या करेंगे, प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ेगा तो प्रकाश को जो है ना परावर्तित कर देगा। प्रकाश की किरण को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, और यही परावर्तित किरण, ठीक है, हमारा आंखों तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे अगर हम एगो लंब खींच देंगे 90 डिग्री का, तो देखो इधर से प्रकाश की किरण आई ना, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जिधर से प्रकाश की किरण आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलेंगे। उसके बाद परावर्तित होने के बाद जो इधर गया इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और जिस बिंदु पर ये जो प्रकाश के किरण पड़ा इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो लंब ड्रॉ किया है इस लंब का नाम है अभिलंब, इस लंब का नाम हो गया अभिलंब। अब यहाँ पे देखो एक एंगल बनता है, और यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, इसको एंगल आई बोलेंगे, इसको एंगल आर बोलेंगे। कहने का मतलब हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलेंगे आपतन कोण। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तित किरण, ये तो हमारा परावर्तित किरण हुआ, इधर वाला परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और दोनों नियम हम यहाँ पर बता रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, ये बताना पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, दोनों नियम हो गया। इस तरीके से दोनों का जवाब देना और एग्जाम में तुम्हारा 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर पूरा का पूरा तुमको मिलेगा, 1 नंबर तुम्हारा कटने वाला नहीं है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रकाश का परिभाषा और प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो फिर हम लोग आगे भी देखेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर प्रकाश के परावर्तन के प्रकार को भी जानेंगे, ठीक है। बहुत सारा नियम तो बता ही दिए, अभी सारा चीज देखेंगे, ठीक। तो इस